रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाए। और जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मौजूद असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा 9वीं जमात का अलजुब्रा में दूसरी सबक हकीकी आदात, इसके ताल्लुक़ से हम मालूमात हासिल करेंगे। तो इसके लिए हम 5वीं छठी जमात से मुख्तलिफ़ किस्म के आदात के सेट का मुताला कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उस पर इतना तवज्जो नहीं देते और उसके बाद फिर आगे के जो है वो समझ में नहीं आता। तो मैं उसी को किताब में भी बेसिक दिया गया है, मैं उसी को एक बार और दोहराता हूँ। उसको आप ज़रा बराए मेहरबानी ध्यान से सुने और गौर से देखें। तो ये जो चंद सेट है, जैसे तबई अदद का सेट, उसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो वो जो सेट होता है वो उसमें कहाँ से आती है, 1 2 3 4 5 6 100, मतलब लामहदूद, वो गिनती चालू रहेगी। मुकम्मिल अदद का सेट, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर के लिए डब्ल्यू को अलामत इस्तेमाल करते हैं, वो 0 से शुरू होता है। ये दोनों सेटों में क्या फ़र्क है, तबई अदद में ये 1 से शुरू होते हैं और मुकम्मिल अदद में 0 से शुरू होते हैं। सही अदद का सेट ये ऐसा सेट है कि जिसमें 0 से एक जानिब मुस्बित अदद 1 2 3 4 5 लामहदूद और दूसरी जानिब नफ़ी 1 नफ़ी 2 नफ़ी 3 ऐसा लामहदूद चलते जाता है। ठीक है, तो ये जो हुआ सही अदद का सेट हुआ, मतलब तबई अदद में 1 से शुरू होते हैं, मुकम्मिल अदद में 0 से शुरू होते हैं और सही अदद में 0 भी होते हैं, मुस्बित भी होते हैं, मुनफी भी होते हैं, सिर्फ बटे में नहीं होते या तकसीम में नहीं होते, है ना। अब आता है हमारा नातिक अदद का सेट। तो नातिक अदद में जो है ये तीनों भी सेट आ जाते हैं, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, और इसके अंदर बटे वाले भी आ जाते हैं, जैसा 1/2, 1/2 इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, लेकिन इसमें आ जाएगा। 5/7, मतलब ये बटे की जो गिनतियाँ हैं वो सब तमाम अदद जो है वो इसमें आ जाते हैं। अब आता है हकीकी अदद। हकीकी अदद में ये तमाम सेट आ जाते हैं, तबई अदद का सेट भी आ जाएगा, मुकम्मिल अदद का सेट भी आ जाएगा, ये सही अदद का सेट भी आ जाएगा, नातिक अदद सेट भी आ जाएगा और हकीकी अदद में ये तमाम सेट आ जाते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है कि सेट एन इज़ सबसेट डब्ल्यू, डब्ल्यू सबसेट आई, आई सबसेट क्यू, क्यू सबसेट आर, आर मतलब रियल नंबर, हकीकी अदद का सेट। ये नातिक अदद का सेट, ये सही अदद का सेट और ये मुकम्मिल अदद का सेट और ये तबई अदद का सेट। तो ये तमाम सेट जो है वो सेट आर के अंदर, मतलब हकीकी अदद के सेट के अंदर तमाम अरकान आ जाते हैं। तो हम जो भी गिनती लेंगे वो क्या होगा, वो हकीकी अदद का ही रुकन होगा। तो इस बातों को आपको जहन में रखना है। अभी हम ये तो आप ये गिनती तो आप जानते हैं यहाँ तक के। अब आप नातिक अदद किसे कहते हैं इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करो, उस पर थोड़ा ध्यान दो। तो ये मश्क अपन शुरू करेंगे तो उसमें वो समझ में आएगा। हाँ, और एक बात आप याद रखिए यहाँ पर कि मश्क 2.1 में जो पहला सवाल है, पहले सवाल का चौथा और पांचवा कट है, सिर्फ 3 ही सवाल करना है, 1 2 3। ठीक है, तो हम पहला सवाल हल करते हैं। क्या करना है इसको, दर्जे झैल में कौन सी नातिक अदद की कसर आशरिया की सूरत मतवाली है और कौन सी अदद की कसर आशरिया की सूरत में मतवाली गैर मुख्ततम, गैर मुख्ततम मतलब ख़त्म नहीं होने वाली, और मतवाली का मतलब मैं भी तुमको बताता हूँ यहाँ पर। तो क्या करेंगे, 13 को 5 से तकसीम करेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10, फिर बचे कितने, 3। अब ये तो भाग नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, आश्चर्य लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 0, तो 5 6 30, मतलब यहाँ पर ये 0 0 आ गया, मतलब ये तकसीम यहाँ ख़त्म हो गई। तो इसको हम मुख्ततम बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
मुख्ततम, गैर मुख्ततम नहीं। अभी ये हो गया समझो 13/5 बराबर 2.6। दूसरी कसर लेते हैं हम 2/11, तो 2/11, तो 2 को 11 से तकसीम करेंगे, भाग नहीं जाता, लगाएंगे आशारिया, उतारेंगे 0, तो 11 एका 11, बचेंगे कितने 9, फिर लगाएंगे 0, तो 11 8 88, फिर कितने बचेंगे 2 बचेंगे, फिर उतारेंगे 0, तो 11 एका 11, बचे कितने 9, फिर उतारेंगे 0, 11 8 88, फिर बचेंगे 2, फिर उतारेंगे 0, फिर 11 एका 11, अभी यहाँ बचेंगे कितने 9। तो ये तकसीम कभी ख़त्म नहीं होगी, तकसीम करने वाला दुनिया से चले जाएगा, लेकिन ये तकसीम ख़त्म नहीं होगी। तो ये इसको बोलते हैं गैर मुख्ततम, ऐसे तो क्या बोलते हैं गैर मुख्ततम। और यहाँ पर जो है इसी तरह से ये आ रहा है ना 18 एक ग्रुप बार बार आ रहा है, इस तरह ये आते जाएगा, है ना। तो इसकी जो अपन जो लिखते ना 2 बराबर हो जाएंगे 0.18 ऐसा लिखते, या फिर 0.18 ऐसा ये लगाते पॉइंट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये आगे जारी रहेगा, ये गैर मुख्ततम है। क्या है गैर मुख्ततम है। और मतवाली है, अगर ये गिनती अलग अलग आती थी, यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ अदद आते थे, तो ये जैसे मान लो कि 0.3 7 5 6 2 7 3, मतलब ये सब अलग अलग एक जैसे नहीं है, तो ये गैर मतवाली है। क्या है ये गैर मतवाली है। और इस तरह से एक ही अदद बार बार आएगा, जैसा 0.3 3 3 3 है ना, 1/3 है ना, 1 को 3 से तकसीम करेंगे तो ऐसा आएगा 0.3 3 3। तो ये भी क्या है मतवाली कसर है, और ये गैर मतवाली कसर है। तो ये आपको मैंने बताया कि मतवाली कसर और गैर मतवाली कसर किसे कहते हैं। ये आपने करना फिर हल, इसको 29 को 16 से तकसीम करना। दूसरा सवाल देखो, दूसरे में नातिक अदद को कसर आशरिया की सूरत में लिखिए। नातिक अदद को कसर आशरिया की सूरत में लिखिए। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं छोटा सवाल लेता हूँ, ये लेंगे 25/99। तो क्या करेंगे 25 को 99 से तकसीम करेंगे, अब 25 में 99 को भाग नहीं जाता, तो यहाँ लगाएंगे आशारिया, यहाँ उतारेंगे 0। तो अब 99 को 2 बार भाग जाता है, तो 2 बार लिखेंगे यहाँ। तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल का 1, फिर 9 दूनी 18 और 1 19, 10 में से 8 गए तो 2। अब यहाँ बचे कितने 4 बनेंगे 14 में से 9 गए तो बचे 5, ये हो गया 0। फिर लगाएंगे 0 और, तो अभी जाएगा 5 का भाग, तो ये आ जाएगा 5 9 45 के 5 हासिल के 4, 5 9 45 45 और 4 49। तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचा 1, बने 11 में से 9 गए तो 2, 4 में से 4 गया 0 0। फिर और लगाएंगे 0, तो फिर जाएगा कितने का भाग 2 का भाग जाएगा, तो ये आएगा 198। बचेंगे कितने 52 बचेंगे। फिर 0 लगाएंगे, तो फिर 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा तो ये आएगा 495। कितना बचेगा, और यहाँ बचेगा फिर 25। तो ये जो है ये इस तरह से ये 25 बार बार आते जाएगा, मतलब अपन ये जो तकसीमें जारी रहेंगी। तो ये एक जैसा ग्रुप आ रहा मतलब मतवाली है,
और गैर मुख्ततम है तो इसको अपन इस तरह लिखेंगे, बराबर 0.25, इस पर ऐसा बार लगा देंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये बार बार ऐसा आते जाएंगे। और इसके बाद अभी हमने ये सवाल करके बताए, अब ये सवाल करके देख लो। 127/200, तो क्या करेंगे, 127 को 200 से तकसीम करेंगे। अब यहाँ एक ये छोटा जो भाग तो नहीं जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे आशारिया, इधर लगाएंगे 0। अभी ये 1270 है, मतलब 200 है, तो मतलब 6 का भाग तो जाएगा, तो 6 दूनी 1200, 0 7 0 0 70 बच। फिर भाग नहीं आता, फिर लगाएंगे 0, तो 2 तिया 6, फिर 600 हो जाएंगे, 0 0, फिर 1 बचा, फिर और लगाएंगे 0, तो 2 पंजे 10, मतलब 1000, तो क्या बच गया, 0 0 0। तो इसका जवाब क्या जाएगा, 0.635। ठीक है। अभी ये हमको आपको चौथा पाँचवा सवाल नहीं करना है। तो x बराबर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.6 और ये डैश डैश आ गया। अब क्या करते हैं, हम इसको 10 से मसावात को 10 से ज़रब करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 10x बराबर, अब जब इसको 10 से ज़रब करेंगे तो ये आशारिया 1 पॉइंट आगे चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6, ऐसा पॉइंट लिख देंगे इसको। ठीक है। अब ये मसावात में से इस मसावात को नफ़ी करते हैं। ठीक है, ये दो मसावात समझ में आ रही है आपकी, एक ये और एक ये, या कोई भी लो आप इसमें से, एक सब एक ही है वो। तो क्या हो जाएगा, 10x नफ़ी x बराबर 6.6 डॉट माइनस 0.6। ठीक है। अब इसको नफ़ी करेंगे तो ये आएगा 9x बराबर, इसमें से इसको नफ़ी करेंगे, ये 0.6 और 0.6 नफ़ी हो जाएगा, तो 6 बच जाएगा, कितना आ गया, ये 6 आ गया। अब x बराबर जाएगा 6/9, तो हमने देखो x बराबर ये फ़र्ज़ किए थे, है ना, तो इसकी कीमत कितनी आ गई, ये 9/6। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 0.6 पॉइंट बराबर 6/9। ठीक है। हाँ, अभी दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पॉइंट है, ये वो है, तो मैं ये करा देता आपको। देखिए, इसको जो सवाल दिया हुआ है, इसको x बराबर फर्स्ट कर, x बराबर 0.37 बार। तो यहाँ पर जो है वो पॉइंट के बाद एक डिजिट था, अपन ने तो x 10 से ज़रब किए थे। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, तो अपन 100 से ज़रब करेंगे, तो इसको 100 से ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x बराबर ये 2 पॉइंट, जब 2 0 ज़रब करें तो ये 2 पॉइंट आगे चले जाएंगे, तो 37.37। अब इस मसावात में से इसको नफ़ी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 100x नफ़ी x बराबर 37.37 माइनस 0.37। जब 100x में से एक x गया तो 99x हो जाएगा बराबर। अब ये 37.37, यहाँ पर 0.37, जब माइनस करेंगे तो ये इसमें चले जाएंगे, तो कितना बचेगा, 37 बचेगा। तो x बराबर आ जाएगा 37/99। तो यहाँ हमारी ये 2.1 मश्क में तीसरा सवाल था, जो मैंने आपको ये 2 करके बताया, ये तीसरा आपको करना है, और ये 2 सवाल पोर्शन में है नहीं, इसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।